जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गौरताई की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकप्रदं। सर्ववेदैकसत्फलं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगेन मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो जतो करो हानामुंच कदाचिन्म्या प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 11 अध्याय। कौन सा होगा? 19 20 तो श्लोक लेते हैं। 19 और 20। पश्य पश्य 10th canto 10th 11th chapter text 19 and 20। पश्य पश्य वयस्यास्ते मातृमृष्टान खलंकता स्वलं मातृमृष्टान स्वलंकता त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकता
इत्थं यशोदा तमसे सखे शिखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धति नृपां हस्ते गृहीत्वा महराममच्युतम् हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम् नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम् इत्थं यशोदा तमशेषशेखरम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धति नृपाम् हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम् नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम् इत्थं यशोदा तमशेषशेखरम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धति नृपाम् नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम् हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम् नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम् इत्थं यशोदा तमशेषशेखरम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धति नृपाम् हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम् नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम् इत्थं यशोदा तमशेषशेखरम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धति नृपाम् हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम् नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम् इत्थं यशोदा तमशेषशेखरम् इत्थं यशोदा तमशेषशेखरम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धति नृपाम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धति नृपाम् हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम् हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम् नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम् Yes. इत्थं यशोदा तमशेषशेखरम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धति नृपाम् हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम्
नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम् इत्थम, इस तरह यशोदा तमअशेष शेखरम, कृष्ण को जो हर शुभ वस्तु की पराकाष्ठ थे, जिनमें गंदगी या अशुद्धता का प्रश्न ही नहीं था, मत्वा मानकर, सुतम अपने पुत्र, स्नेह निबद्ध धी अत्यधिक प्रेम भाव के कारण, नृपा हे राजा महाराज परीक्षित, हस्ते हाथ में गृहीत्वा लेकर, शहरामम बलराम समेत, अच्युतम कृष्ण को नीत्वा लाकर, शोबाटम अपनी घर, कृतवती किया, अथा अब उदयम नहलाने धुलाने, वस्त्र पहनाने और आभूषण से अलंकृत करने के बाद की चमक। ये दोनों श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद, जब अपनी उम्र वाले अपने सारे साथियों को तो देखो कि वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए तथा सुंदर आभूषण से सजाए गए हैं। तुम यहाँ आओ और स्नान करने, भोजन खाने तथा आभूषण से अलंकृत होने के बाद फिर अपनी सखाओं के साथ खेल सकते हो। तात्पर्य, सामान्यतया बालकों में स्पर्धा होती है। यदि एक मित्र कुछ कर लेता है तो दूसरा भी कुछ करना चाहता है। इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि तुम्हारे साथी सजे धजे हैं, जिससे वे भी अपनी को उन्हीं की तरह सजा सके। दूसरी श्लोक, हे महाराज परीक्षित, अत्यधिक प्रेमवश माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वे बलराम के साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आई, जहाँ उन्हें नहलाए धुलाने, वस्त्र पहनाने तथा भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। तात्पर्य, कृष्ण सदैव स्वच्छ तथा ऐश्वर्यवान है। उन्हें नहाने धोने, सजने धजन की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी माता यशोदा ने स्नेहवश उन्हें सामान्य बालक समझा और अपने पुत्र को साफ सुथरा और चमकीला रखने का अपना काम पूरा किया। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दसम स्कंद की 11 अध्याय भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हम लोग चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। तो आज ये बहुत सुंदर यहाँ हम लोग देखें किस प्रकार थोड़ा सा जो लोग
सुने नहीं होंगे, उनको थोड़ा उनके लिए हम लोग ये थोड़ा सा इसका वर्णन करें। किस प्रकार माता रोहिणी, माता यशोदा ने भगवान के भोजन के लिए, उन्होंने भोजन बनाने के लिए व्यस्त हो गए। ये खास करके यशोदा माता व्यस्त थी, रोहिणी माता उनको असिस्ट कर रही थी। इसी के बीच में कृष्ण बलराम किस प्रकार धाइयों के उज्ज्वल होकर के धाइयों से वो लोग, जब यद्यपि उनको लगा कर रखे थे, लेकिन धाइयों के सामने से निकल करके यमुना के किनारे पहुंच गया। और यमुना के किनारे किस प्रकार गोप बालों के साथ किस प्रकार खेल रहे, इतने खेल में खेल में इतनी प्रवेश कर गए। रोहिणी माता जा कर के बुलाया, फिर भी वो लोग आए नहीं। तो यहाँ यशोदा माता का जो स्नेह, रोहिणी माता किस प्रकार आ करके बोले, नहीं यशोदा तुम जाओ, मेरे से बात तो सुन नहीं रहे, आप जा कर इनको लेके आओ। तो यशोदा माता गई। यशोदा माता किस प्रकार कृष्ण भगवान को, कृष्ण बलराम को किस प्रकार संबोधित कर रही है और किस प्रकार अपने स्नेहपूर्ण बात में, स्नेहपूर्ण कथाओं में भगवान का ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं, ये देखने का है। और किस प्रकार ये भगवान का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी स्नेह, अपनी प्रेम और व्यक्त कर रहे हैं, इसका यहाँ सुखदेव गोस्वामी सुंदर ढंग से बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने भगवान बलराम जी को बहुत सुंदर रूप में उनको बताया, हे राम, हे कुल नंदन, आप तो बहुत बड़े हैं, कुल नंदन हैं, आप कुल के वंश के नंदन हैं, इसलिए आप आओ। और अभी ज़्यादा समय हो गया, अब खेलो मत। तो इस प्रकार यहाँ आज ये श्लोक में, फिर काल हम लोग श्लोक पढ़े थे किस प्रकार माता ने थोड़ा सा ऐसे झूठ बोले कि आपका जन्म नक्षत्र है, तो इसलिए आओ जल्दी, तुम्हारा जन्मदिन है आज, जबकि जन्मदिन उनका नहीं था। तो कम से बालकों को ऐसे बोल करके उनके कल्याण के लिए, प्राकृत जगत में हम लोग देखते किस प्रकार माता उनको ऐसे बात बोल करके खिलाती है, उसको स्नान कराती है, पिलाती हैं, जो सब। तो भगवान को भी इस प्रकार यशोदा माता भगवान के लिए भी ऐसे कर रहे हैं। तो साधारण भगवान तो ऐसे साधारण बालक नहीं थे, लेकिन साधारण बालक की तरह यशोदा माता जो यहाँ भाव प्रकट कर रहे हैं, यहाँ इस श्लोक में ये दोनों श्लोक किस प्रकार भगवान का ध्यान को भंग करके, खेल से उनको विरत करके किस प्रकार भोजन और स्नान करने के लिए उनको लेके आएगी, तो इसका यहाँ वर्णन किया गया है। पहले तो वो बोल रहे हैं, देखो देखो दूसरी बालक किस प्रकार खेल छोड़ करके किस प्रकार अपना माताओं के साथ स्नान पान करके आराम से भोजन करके किस प्रकार अलंकार से अलंकृत हो गए। आप भी ऐसे करो, आप ऐसे खेल में और ज़्यादा समय मत दो। तो क्योंकि बालकों के ऐसे होड़ लगता है, बालकों में अगर कोई बालक कुछ कर लेता है तो दूसरी बालक इसमें होड़। तो माता का ये अभिप्राय था, माता का इस प्रकार का भावना थी, कम से कम इनसे उनको दे कर कम से कम उनमें ऐसे स्पर्धा होगी, तो कम से कम आकर के फटाफट स्नान करके, ये बालकों में ऐसे साधारण बालकों में इस प्रकार भावना होती है। ऐसे तो भगवान है, भगवान में इसमें कुछ ऐसे नहीं है किसी को होड़ करना और किसी से ही करना। फिर भी भगवान प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के जो कार्य, जो भी लीला यहाँ कर रहे हैं, इस प्रेम के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ सेकंड जो दूसरे श्लोक में, इत्थम यशोदा तमहसेस शेखरम, किस प्रकार भगवान सबके शेखर हैं। सब शेखर मतलब सबके मुकुटमणि है, सर्व अवतार सार शिरोमणि, ये शिरोमणि है भगवान, वास्तविक सबके शिरोमणि है, शेखर सबके शिखर है। लेकिन यहाँ यशोदा माता जो कृष्ण, जो भगवान सबके शेखर हैं, तो उनको यशोदा माता पुत्र मान रही। वो शेखर इसलिए नहीं मान रहे, यहाँ पर जो बोले
ये थम यशोदा तमशेष शेखरम, यहाँ अपने पुत्र को जो सबका शेखर है, सारे संसारों का, सारे अवतारों का सबका शेखर है, माता यशोदा उसको मान रहे हैं मेरा पुत्र है। ऐसे नहीं है यशोदा माता नहीं माने, ये सबका शेखर है, सबका लीडर है, सबका पूरी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार टीका में उन्होंने बताया, ये बात नहीं मान रही यशोदा माता, ये कृष्ण ही सबका अवतारी पुरुष हैं, वो सबका मूल है, सबका उच्च है। तम आशेषस्य शेखरम चूड़ामणि सूतम मत्वा नत्व शेष शेखरम मत्तीत्यार्थ स तु अशेष शेखरः सुतस्य अवति भवतीत्यर्थः। ये जो तम अशेष शेखरम, ये सबका सकलेर चूड़ामणि, ये न्याय जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो शिरोधार जो हुआ है यहाँ, वो यशोदा माता निज अपने पुत्र को, ये सबका जो शेखर है भगवान जो श्री कृष्ण है, अपने पुत्र को वो सोच रहे हैं ये जो सबका शेखर है ये मेरा पुत्र है, सबका शेखर जिनके पुत्र है। इसलिए ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं ऐसे अर्थ में नहीं लेना चाहिए अर्थ। और दूसरी में ये कुल का चूड़ामणि है, हमारे वंश का, हमारे कुल का ये चूड़ामणि है। तो इसलिए अशेष शेखर को मान रहे हैं ये मेरा पुत्र, वो नहीं मान रहे ये सबका मालिक हैं, सबका पूरी दाता हैं, सबका विधाता हैं, सबका रक्षा करता है, सब कुछ भगवान है। लेकिन वो मान रही है ये हमारा वंश का चूड़ामणि है। और दोनों का हाथ पकड़ करके इस प्रकार हस्ते गृहीत्वा मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध दीन रूपम, दोनों कृष्ण बलराम का दोनों का हाथ पकड़ करके ले आए। कैसे? हस्ते गृहीत्वा सहराम मच्युता नीत्वा सवाटम कृतवत्यथोता। तो उनको नित्यक्रम करने के लिए, स्नान आदि करने के लिए किस प्रकार अपने दोनों बालकों का हाथ पकड़ करके अपने घर को ले आई। तो ये इस श्लोक यहाँ ध्वनित कर रहा है सुखदेव गोस्वामी। इसका ये तात्पर्य में लिखे हैं, कृष्ण सदैव स्वच्छता ऐश्वर्यवान, भगवान हमेशा पवित्र है, परम पवित्र। अर्जुन बोलते हैं परम धाम पवित्र परम भगवान पुरुष शाश्वत दिव्यम आदिदेवम अज विभु। भगवान परम पवित्र है, परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। भगवान में कोई कलमश नहीं है, भगवान को साफ, लेकिन फिर भी भगवान स्नान करते, क्या स्नान नहीं करें? कभी कभी ऐसे, भगवान तो परम पवित्र है, फिर भी जब मनुष्य लीला कर रहे हैं तो स्नान करना। तो यहाँ जब उन्हें नहाने धोने सजने धजने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी माता यशोदा ने स्नेहवश उन्हें सामान्य बालक समझा और अपने पुत्र को साफ सुथरा और चमकीला रखने का अपना काम पूरा। ये भगवान का सेवा है। भगवान भूखा नहीं है, लेकिन भगवान को हम खिलाते हैं, स्नेह से भगवान खाते हैं। कारण भगवान भोग लगाएंगे तो हमको भी प्रसाद मिलेगा। तो जो भी कार्य भक्त करते हैं तो उसके अनुरूप हमारे ही फायदा है। भगवान आत्माराम है, आत्म काम है, उनको कुछ आवश्यक नहीं है, लेकिन भगवान संतुष्ट हैं, हर समय तृप्त हैं। ऐसा नहीं है भगवान भूखा है। हाँ, भगवान भूखा है, प्रेम का भूखा है। तो भगवान जब भोग लगाते हैं तो ये हमारे कल्याण के लिए जब भगवान खाते हैं, तो यहाँ माता प्रेम बस स्नेह बस ये सारे कार्य कर रहे हैं, अचिंतित भी हैं।
आज भगवान खाए नहीं, इतना समय तक खेल रहे हैं, ये चिंता भी। तो भक्त लोग ऐसे आज भी भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है और ज़्यादा केला लगा दिया और ज़्यादा पकौड़ा खिला दिया और ज़्यादा नमकीन खिला दिया, भगवान बीमार पड़ गए, ये भक्तों का भावना है। ज़्यादा ये सब खिला दिया, ऐसे भगवान भाव से ऐसे। यद्यपि भगवान का कुछ होता, भगवान गिरिराज जी में कितनी कितनी खा गए, गिरिराज पूजा में कितनी भगवान खा गए, लेकिन भक्त लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं। जितना खाने का ज़्यादा खाएगा तो टट्टी होगा, जैसे प्राकृत बालक जैसा होता है, ऐसे भक्त लोग ऐसे ही समझते। इसलिए भगवान प्रेम के बस में भी ऐसे करते हैं। कोई कितने दिन तक तो पेपर में निकला एक घटना दिल्ली का, उसका बाल गोपाल को बुखार पकड़ लिया, डॉक्टर को बुलाया, बोला बुखार है, और डॉक्टर जाके वो लगाया क्या, वो थेसिस्कोप लगाते हैं ना, उसका हार्ट का हार्ट बीट बढ़ गया, बोला ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कभी कभी ऐसे पेपर में कुछ भी हो, जब वास्तविक कभी कभी भगवान इस प्रकार, यद्यपि भगवान हर समय तृप्त हैं, उनको भूख नहीं है कि भगवान कभी कोई भी कैसे भी प्रकार प्रयास करे, क्योंकि परम पवित्र अपवित्र नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ माता यशोदा उनको स्नान कराया, साफ सुथरा कराया। तो इसलिए यहाँ ये समझना है कि भगवान भक्त लोग जो प्रेम में, जो भाव से जो भगवान का सेवा करते हैं, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए भावग्राही जनार्दन, भाव के हिसाब से भगवान जिनको सेवा प्रदान करते हैं, और जिन्होंने सेवा करने का, जिनमें भक्ति है, भगवान उसका सेवा को स्वीकार करते हैं। प्रेम है, यद्यपि भगवान कोई आवश्यक नहीं है, भगवान भूखा नहीं है, भगवान अस्वच्छ नहीं है, मतलब स्नान करने का, लेकिन भगवान फिर भी, यशोदा माता ने उनको स्नान कराया। हम प्रतिदिन भगवान का विग्रह को स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। तो भगवान यद्यपि उन जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ भक्त तो ऐसे बोलते ज़रूरत नहीं भगवान को भोग लगाना। भगवान क्या मंदिर में है? कभी कभी ये भी, और सब जगह में है, सब जगह में है, तो मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर में भी है, लेकिन लोग बोलते मंदिर को जाना क्या ज़रूरत है, सब जगह में तो भगवान है, भगवान तो सर्वत्र। लेकिन ये हमारे चित्त में जो तो परमहंस हैं, जो सर्वत्र भगवान को दिखते हैं, जिनके चेतना जो पूर्ण कृष्ण चेतना में है, तो सर्वत्र भगवान को दर्शन करते। सर्वश्च मयि पश्यति, भगवान बोलते हैं जो पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मयि पश्यति, जो सब जगह में मुझे दिखता है। भगवान को जो परमहंस, और हर जगह में भगवान को दर्शन करते हैं। जो पूर्ण कृष्ण चेतना में है, वो हमेशा भगवान को दर्शन करते हैं। लेकिन जो शारीरिक चेतना में है, प्राकृत चेतना में है, वो तो प्राकृत वस्तुओं को दिखते हैं, और भगवत ज्ञान नहीं होता। किस प्रकार भगवान पूरी संसार भगवान से निकला है, भगवान सृष्टिकर्ता, भगवान सब कुछ भगवान ही बनाया है। लेकिन जो पूर्ण कृष्ण चेतना में है, वो उनको अनुभव करते हैं। इसलिए इस उपनिषद बोलता पराश शक्ति विविधैव श्रूयते। ये पराश शक्ति, वो उनकी शक्ति है, सारे पराशक्ति हैं, सब उनके शक्ति हैं। और उनको उपलब्धि कौन करता है, अनुभव कौन करता है?
जो पूर्ण कृष्ण चेतना में है, जो पूर्ण ज्ञान, जिनको पूर्ण भक्ति है, वही अनुभव करता है। लेकिन जो अनुभव नहीं करता वो प्राकृत दिखता है। इसीलिए ये जो भगवान का विग्रह है, भगवान का मंदिर है, तो इसमें रह कर, यहाँ आ कर के भगवान को सेवा प्रदान करके हमारा चेतना को हम शुद्ध कर सकते हैं। मंदिर इसलिए आवश्यक है, भगवान इसीलिए विग्रह के रूप में हमारा सेवा को ग्रहण करते हैं। जब 5000 साल पहले भगवान आए थे, नंद महाराज यशोदा माता के स्नेह का, प्रेम का वो सेवा ग्रहण किए थे। ऐसे अनेक भक्तों का सेवा को उन्होंने स्वीकार किया था। अनेक लोग उनको देखे थे, फेस टू फेस उनको देखे थे। अनेक लोगों का सेवा उन्होंने स्वीकार किया था। और ऐसा नहीं है, सबको वो परम गति को भी प्रदान किया। युद्ध भूमि में, महाभारत के युद्ध में भगवान के सामने जो पड़े, जो लोग निहत हुए, सब भगवत उन्होंने सबको मुक्ति प्रदान की भगवान ने। तो इस प्रकार जो भगवान है, भगवान जीव के कल्याण करने के लिए व्यवस्था बनाए हैं। किस प्रकार जीवात्मा या प्राकृत वस्तु के संपर्क में आता है, भगवान के संपर्क में आता है, भगवान का सेवा के द्वारा शुद्ध होता है। और भगवान भक्तों के ऐसे प्रेम विनिमय को अपने अनुभव करते हैं, अपना रस आस्वादन करते हैं। भक्त भी अपना रस आस्वादन करता है। तो इसलिए यहाँ यशोदा माता जो परम ब्रह्म परात्पर हैं, जो कृष्ण बलराम, उनके हाथ को पकड़ करके जो अच्युत हैं, यहाँ पर अच्युत राम अच्युत, अशेष राम अच्युत, तो राम और अच्युत को पकड़ करके ले आए। और ये दोनों कौन है? परम ब्रह्म है, भगवान है। ऐसे पकड़ के ले आए, जो पकड़ना आसान नहीं है। पकड़ के ले आए, उनको स्नान फान कराया, बैठो उनको स्नान करो, जिस प्रकार प्राकृत बालक। तो ये सारे ज्ञानियों के ज्ञान में ये गम्य नहीं होगा। ज्ञानियों कैसे होगा ना, इस चीज़ को सहज से वो अनुभव नहीं करे, सहज से उनके दिमाग में घुसता नहीं। परम ब्रह्म है, उनको कैसे पकड़ करके ले दोनों बालक को। अब भगवान किस प्रकार बालू में, मिट्टी में किस प्रकार खेल रहे हैं, लेकिन उनको ये अच्छा लगता है। कीचड़ में खेलना उनको अच्छा लगता है, ब्रज के कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। वो वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ना, बिल्लमंगल ठाकुर का कृष्ण करनामृत, उनको कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है और वेदोध्वनि अच्छा नहीं लगता। ब्रज में कीचड़ में खेलना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ब्रज भूमि प्रेम का भूमि है। और ये ब्रजवासी प्रेम के हैं, प्रेम में ये ब्रजवासी लोग प्रेमी हैं पूरी। इसीलिए जहाँ प्रेम है वहाँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ ऐश्वर्य है, जहाँ उनको वेद पाठ में उनको मंत्र उच्चारण के दौरान उनको पूजा किया जाता है, वहाँ उनको इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए अनेक आचार्यों ने इसको व्यक्त की हैं। जहाँ यशोदा माता डांटती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ ज्ञान के द्वारा जो भगवान को अभिषेक करते हैं या भगवान को श्लोक उच्चारण करते, स्तव स्तुतियाँ करते हैं, तो वहाँ उनको भगवान को शर्म आता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर भगवान को प्रेम में बांधना है और प्रेम में स्नान कराना है, भगवान स्नान करते हैं। यद्यपि भगवान परम पवित्र है, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान माता के द्वारा वो स्नान किए, बैठे स्नान। फिर माता उनको सजाया, अच्छा से कपड़ा पहनाए, अलंकार पहनाया है, जिस प्रकार माताएं करते हैं। तो ये सौभाग्य है यशोदा माता नंद महाराज का। और जो साधु, जो लोग
भगवान को स्नान कराते हैं, पुजारी लोग स्नान कराते हैं भगवान को। ये उनके सौभाग्य है, इसलिए भाग्यवान हैं। इनको जिनको ये अवसर उनको मिला है, ऐसे भाग्य मिला है। यद्यपि इसके पीछे ब्रज में बहुत सारे यहाँ ब्रजवासी लोग, जब ब्रज में ये कहावत है, यहाँ ब्रजवासी लोग को बोलते हैं, नंद बाबा यशोदा माता चिंतित रहती है और भगवान को वो ये कहते, तुम इतनी गंदे हो, इतना फिर तुम शादी करेगा, बहू आएगा, फिर बहू क्या ये करेगा। ये सारे लोग ब्रज में ये कहावत है, ब्रज का सूरदास जी भी इसके ऊपर लिखे, तुम स्नान नहीं करेगा, तुमको शादी कैसे होगा। फिर भगवान बोलते हैं हाँ शादी होगा, हाँ शादी होगा तो फिर स्नान करना है। कभी कभी ऐसे बालक को क्या शादी जानते हैं, लेकिन भगवान तो ऐसे बालक जैसा नहीं, भगवान तो सब कुछ सर्वज्ञ हैं, उनका तो कुछ है। लेकिन बालकों को ऐसे कहा करके माता किस प्रकार भगवान का सेवा कर रही है, भगवान का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, ये इस श्लोक में वर्णन है। तो भगवत भक्त वास्तविक भाव में, प्रेम में भगवान का इस प्रकार सेवा करते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। भगवान भी स्वयं भूल जाते हैं अपना भगवत्ता। अगर भगवान अपने स्वयं भगवत्ता नहीं बोलेंगे तो फिर ऐसे कैसे होता है। अगर भगवान बोलते मैं भगवान हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिस प्रकार पेठे में भगवान नारायण रूप धारण करके मैं नारायण हूँ, मुझे तो कुछ सम्मान दो, आए आप नमो नारायण नमो नारायण करके परिक्रमा करके चले गए। तो इस प्रकार जहाँ ऐश्वर्य है, हाँ यहाँ माधुर्य है, माधुर्य में किस प्रकार भगवान सेवा का स्वीकार कर रहे हैं। यशोदा माता किस प्रकार वात्सल्य रस से भगवान को बांध रही है और पकड़ करके ले आई और स्नान कराएगी। तो भक्त लोग भी आज भी वो भक्त लोग इस भाव, जिनके हृदय में इस भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, तो वो लोग भगवान को ऐसे स्नान कराते हैं, ऐसे उनको खिलाते हैं और इसी भाव में मग्न रहते हैं। हाँ 12 बज गया, अब भगवान भोग लगाएंगे, 1 बज गया, 2 बज गया, हम भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान को शयन देंगे। तो ये सारे चीज़ पुजारी लोग करते हैं, इतनी निष्ठा के साथ करते, भगवान उसका रिसिप्रोकेट करते हैं। प्रपंच बहुत जगह में ये कि अगर, इसीलिए एक अंग है जो 5 मुख्य अंग है भक्ति का, श्रवण कीर्तन और साधु संग। अब विग्रहों को भी, मथुरावास विग्रहों का भी ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा करना, ये एक भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। अगर विग्रहों को, विग्रह ऐसे अगर सेवा प्रेम पूर्वक कोई सेवा करते हैं तो विग्रह में भगवान आविष्ट होते हैं और विग्रह के माध्यम से भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। अगर प्रेम नहीं है, केवल सजावट है, केवल दिखावट है, फिर भगवान विग्रह को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये भी कहा गया, भगवान विग्रह को छोड़ करके चले जाते हैं। जीव गोस्वामी संदर्भ में लिखे हैं क्या है ना, वो विग्रह में भगवान नहीं है। भगवान विग्रह को, क्योंकि जहाँ सेवा पूजा प्रीतिपूर्वक नहीं होता, वो विग्रह को भगवान छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ प्रीति है, प्रेम है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जगन्नाथपुरी में कितनी बार जगन्नाथ भाग्य छोड़ करके वो आए, आप कहाँ आए, हम वहाँ नहीं है, कहाँ है, मैं बैठा हूँ भक्त के घर में, खा रहा, खिला रहा है मुझे, वहीं खा रहा। अरे यहाँ नहीं है, यहाँ मंदिर में नहीं हूँ मैं। बाकी बार कितनी बार भाग्य छोड़ करके, बहुत जगह में विग्रह। तो इसलिए, और प्रभुपाद भी इस चीज़ को बोले, नहीं विग्रह, अगर सेवा पूजा विग्रह में प्रेम पूर्वक प्रीतिपूर्वक हम भगवान का सेवा करते, भगवान रहते हैं विग्रह में, नहीं तो विग्रह को छोड़ करके भगवान चले जाते हैं। ऐसे अनेक तन, इसलिए अगर प्रीतिपूर्ण प्रेम पूर्वक ऐसे प्रेम से भगवान का कोई सेवा करता है तो भगवान उसका, कहाँ थे जब उड़ीसा के राजा गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए,
चित्रकूट, वहाँ थे गोपीनाथ। और गोपीनाथ को तो रानी देखे हो बहुत सुंदर विग्रह हैं, उनको हाथी पर लद करके लाए, बोले ले जाएंगे। तो वहीं उनका वो हाथी भी तो इतने भारी हो गए वहाँ जहाँ अभी गोपीनाथ हैं बालेश्वर। वहाँ बोले राजा को, बोले महाराज मैं यहीं रहूँगा, ये मुझे अच्छा है, वहाँ बहुत सुंदर, यहाँ बहुत गाय है, पेड़, ये वृंदावन लग रहा है, मैं यहीं रहूँगा। तो वहीं पर उनको रखे और वृंदावन से विग्रह भागे, उड़ीसा भाग गए, वहाँ चले गए, साउथ चले गए, फिर उड़ीसा में आ गए साखी गोपाल। तो विग्रह देखिए, विग्रह साक्षात विग्रह नुही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भक्त लागी कर अकथ्य कथन। इसी वही साखी गोपाल के उपाख्यान में कृष्णाथ कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बने, आप साक्षात ब्रजेंद्र विग्रह। जब उन्होंने बोला अरे भाई आप कैसे, मैं कैसे चल सकता हूँ, विग्रह हूँ, विग्रह बोल सकता तो चल नहीं सकता क्यों? बोल रहा है तो आप बोल रहे हैं तो चल ही नहीं सकते क्यों? अब बोल रहे हैं, बोला ठीक है चलूँगा मैं, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, आगे आगे चलना, मैं तुम्हारा पीछे पीछे चलूँ। साक्षात ब्रजेंद्र भक्तों के लिए क्या अकथ्य कथन, कठिन से कठिन काम भी आप कर लेते, जो करना नहीं चाहिए ऐसे कर लेते। कोई विग्रह चल सकता है, लेकिन भगवान ने चले विग्रह चल के गए पूरी, कहाँ से कितनी बड़े विग्रह। गोपाल आप देखो, साखी गोपाल कितना, सबसे कृष्ण डीटी में सबसे बड़े डीटी हो, 6 साढ़े 6 7 फुट के होंगे, 6 साढ़े 6 7 फुट होंगे। इतनी बड़े विग्रह को के एक वो ब्राह्मण उठा के ले पाएगा? मदन मोहन को गोपीनाथ ले उठा के ले गए थे सनातन गोस्वामी, वो तो स्वयं चले थे, वो तो चौबे परिवार बोले थे ये ले नहीं पाएगा। चौबे आके बोला ये तुम लेगा, हाँ देखो तो ऐसे पतले हैं ना, ऐसे पतले, उनको पकड़े करके ऐसे उठा के ले गए। मदन मोहन भी बहुत, आप देखे करौली में मदन मोहन जो है, मदन मोहन जी है। तो विग्रह अगर हम सेवा पूजा हम अच्छा से करते हैं तो भगवान सेवा को ग्रहण करते हैं और भगवान विग्रह में रहते हैं। इसलिए प्रीति है तो भगवान, जहाँ प्रीति है, जहाँ प्रेम है, वहाँ भगवान का स्थान है। हाँ वहीं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा सत्संग होता है, मेरा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरा कथा करते हैं, वहीं मैं निवास करता हूँ। जहाँ प्रेम है, प्रेम पूर्वक जहाँ प्रेम है वहीं भगवान। तो इसलिए अगर प्रेम पूर्वक हम भगवान का सेवा करते हैं, प्रीतिपूर्वक हम भगवान का सेवा करते हैं, ऑफिशियली सेवा नहीं, ड्यूटी वाली सेवा नहीं। अगर ड्यूटी वाली सेवा, ड्यूटी जैसा सेवा होगा फिर भगवान रहेंगे नहीं। हाँ ड्यूटी बजा नहीं, भगवान को सजाना है, भगवान गाय चरा के आए, शाम को उनको अच्छा से पाँव दबाना है, और वस्त्र अर्पण, ठंडी आ रहा है, ठंडी वस्त्र देना है, ये सब प्रीतिपूर्वक भगवान सेवा। देखते हैं कैसे मेरा भक्त कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, कितनी प्रीतिपूर्वक सेवा कर रहा है। तो भक्तों का हृदय भी ऐसा होता है, तो भगवान भी ये कहते नहीं ये मुझे दो। सनातन गोस्वामी के मांगे यार खाली सूखा रोटी तुम दे रहा है, थोड़ा तो नमक दे दो, बताओ। विग्रह बोलते नहीं, विग्रह बोलते आकर के स्वप्न में बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं जैसे मुझे तो ये दो, वैसे हर समय पकोड़ा खिला रहे, पकोड़ा खिलाया अपच हो गया पकोड़ा, और ज़्यादा ठंड पूरा। कभी कभी ऐसे भक्त लोग, जो भक्त हैं यही प्रेम का है। और क्योंकि कभी कभी लोग हमको पकोड़ा पसंद है, हम पकोड़ा खाएंगे और पकोड़ा भगवान को भोग लगाएंगे, लेकिन भगवान को पकड़ा अच्छा है, लगता है पेट खराब होगा ये चीज़। इसलिए प्रीति के रूप में हम प्रेम अगर है, हम हर चीज़ भक्त लोग को ध्यान देते हैं। विग्रहों के लिए क्या, भगवान के लिए क्या। लाला अभी छोटा है, अभी इतना हजम नहीं कर सकता, भाव के हिसाब से
पूजा होता है, भगवान का सेवा करते हैं। वहाँ नाथ द्वारा में वो सब इतनी मिठाई खिलाते हैं कि बच्चे को ज़्यादा मिठाई खिलाते हैं, वो ज़्यादा वो मिर्चा फिर्चा नहीं देते। और बहुत जगह में मिर्चा फिर्चा लगा के थोड़ा सा अच्छा से खिलाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रेम के हिसाब से भगवान ग्रहण करते। तो यशोदा माता का प्रेम थी। रोहिणी माता तो चले आए, रोहिणी माता का बात सुने ही नहीं। यहाँ यशोदा माता हाथ पकड़ करके ले आए, आओ बैठो, स्नान कराओ, जल्दी स्नान करो। सब बालक को ये कर लिए, सब लोग स्नान करके पूरा दशा धस गए। आप लोग इतना देर कर रहे हैं, जाओ चलो स्नान करो। तो ये लग रहा है जैसे छोटा सा कार्य, ये छोटा सा कार्य नहीं। प्राकृत बालकों को माता लेके आने के लिए, उनको पालन करने के लिए पूरी नाकदम हो जाते हैं पूरी। कितने कितनी बालक तो कितनी माता है तो पूरी परेशान हो जाते हैं। अब देखा है माता लोग कितनी परेशान, लास्ट में बोलते कैसा ये ऐसा बच्चा मेरे को जरूरत नहीं था जन्म करना, ऐसे लास्ट में तो बोलते। मैं देखा गांव में, अरे तू मर जा ऐसे बेटा, हमको जरूरत नहीं, बेटी है ऐसे जरूरत नहीं, तू हम बांझ होता तो अच्छा होता। कभी कभी ऐसे मतलब गुस्से करके बोलते हैं, इतनी परेशानी हो जाती। प्राकृत बालक और भगवान को खिलाना, भगवान को जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का पूरी भोग प्रसाद इनको सब कुछ मतलब करके डेली का नियम करके अगर हो गया, प्रशासन से लेके पंडे लोग आश्वस्त आज भगवान का हो गया। नहीं तो भाई रे थोड़ा कुछ हुआ गया, अब देखो नियम से बिगड़ गया कुछ ना। अब जगन्नाथपुरी अब देखो जहाँ जहाँ भी होता है नीति नियम से सेवा होता है ना, एक सेवा ये हो गया फिर लेट हो जाएगा, सारे सेवा पूरा। और सब प्रशासन भी, जो वहाँ का मंदिर का जो प्रशासन, वो भी चिंतित है। अरे जगन आज ये नहीं हुआ, ये मारा हो गया, ये हो गया, वहाँ छुआ हो गया, ये हो गया, कुत्ता घुस गया, कोई रक्तपात हो गया, पूरी सब में पूरा है। और एक सेवा जो एक दिन का हो जाता है, प्रशासन से लेकर के वो सेवायत सब ठक भगवान का जी हो गया। ऐसा है मतलब भगवान कभी हम लोग को हल्का से लेते हैं, लेकिन यशोदा माता देखो पकड़ेगी। आप अभी देखो विग्रह सेवा, भगवान कुछ गलती इधर उधर होता है तो जगन्नाथ जी मंदिर में ना, जहाँ ऐसे है तिरुपति ऐसे सेवा लेट हो जाता है, मंदिर बंद हो जाता है पूरी, क्योंकि सेवा नहीं होगा तो होगा नहीं। तो जब पूरा हो जाता है, नहीं आज अच्छा से हो गया सब कुछ। रथ यात्रा आप देखो, रथ यात्रा कितनी ये एक, जब रथ से मतलब मंदिर से बाहर करके रथ में आना, रथ से फिर जाके मंदिर जाना, वापस जाना, कितनी कठिन है। लेकिन जब अगर भगवत भक्ति है तो भगवान आराम से ले जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसे होते हैं तो आराम से फिर आ जाते हैं, कोई ये नहीं होता। और जहाँ अभिमान है, अहंकार है, वहाँ फिर अपना भगवान अपनी दिखाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे हिलाते हैं लोगों को, देखो कैसा है, फिर बस सब परेशान हो जाते। 2-4 दिन में सारी परेशानी देखा मैं पूरी में। मैं बहुत समय तक मैं जब जाता था देखता था, सब लोग पूछते थे कब होगा भाई, उसको मालूम है। सेवा तो पूछे भाई ना क्या कुछ, भाई उसको मालूम है हमको मालूम नहीं है। भाई वो 1 मिनट में क्या कर देगा कोई ठीक नहीं वो इच्छा करेगा नहीं खाने के लिए, खाएगा नहीं, कुछ कर देगा। है वास्तविक भगवान ऐसा नहीं तो फटाफट करके सच धज के पूरी फर्स्ट क्लास होके आ जाते हैं भगवान। जिस प्रकार यहाँ यशोदा माता के ये में प्रश्न है। महाराज जैसे आपने बताया कि जो भगवान है विग्रह छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका कुछ पता लगता है, कुछ उसका सिम्टम होता है कि कैसे पता? हाँ एक्चुअली जीव गोस्वामी ने बोले जहाँ विग्रह पता चलता है क्या, विग्रह में वो तेज वो चीज लक्षित नहीं होता जैसे होना चाहिए। भक्त लोगों को अनुभव होता है और भगवान स्वयं भी इसको पुष्ट करते हैं, मैं नहीं हूँ यहाँ,
भगवान तो कोई कोई जगह भक्तों के माध्यम से बोलते हैं मैं नहीं हूँ। जब आते हैं तो ये करते हैं, जब भोग जैसे जगन्नाथपुर में कई बार भगवान छोड़ के चले गए। अब जो सेवायत लोग पुजारी लोग का जो भोग लगाए भगवान आए ही नहीं। बोले कहाँ आए? नहीं हम यहाँ नहीं है वो खाने के लिए। कहाँ गए? बाहर है, दूसरे के घर में बैठ के हम खा रहे। भक्त वहाँ बुलाया, मैं वहीं पर पहुँच गया। ऐसे बहुत बहुत जगह में ऐसे हुआ है और अनुभव होता है भगवान, क्योंकि जहाँ सेवा पूजा होता नहीं, अच्छा से प्रेम पूर्वक होता नहीं, वहाँ ऐसा लगता है नहीं यहाँ भगवान है नहीं। बहुत लोग अनुभव किए नहीं, ये तो केवल पैसा और कमर्शियल हो गया, ये सब ऐसे पैसा के मारे सब करते, लेकिन भगवान यहाँ पर नहीं। ऐसे भी लोग अनुभव करते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बहुत कुछ संपादित होता है। ऐसे मैं बहुत सालों से पहले पढ़ा था संदर्भ में, जीव गोस्वामी ने बोले थे, इसमें लिखे हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक जहाँ प्रीतिपूर्वक सेवा होता है, आपको अनुभव होगा भगवान है विराजमान, यहाँ भगवान विराजमान। नहीं तो फिर और जहाँ केवल पैसा और इसके लिए करते हैं, बस अपनी मनमानी से भगवान का विग्रह पूजा करते हैं, तो भगवान वहाँ पर रहते नहीं, विग्रह छोड़ के चले जाते हैं। वो तो केवल क्योंकि हम अपनी स्वार्थ से करते हैं, कभी स्नान करा लिया, कभी आरती कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर भगवान विग्रह में नहीं रहते, भगवान फिर चले जाते, फिर वहाँ वो उन्नति नहीं होता। जैसे आजकल काफ़ी लोग घर में लड्डू गोपाल रख लेते हैं, मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं लोग। घरों में लड्डू गोपाल रखते हैं, मार्केट से खरीद के ले आते हैं, फिर पूजा अर्चना भी अच्छे से नहीं करते हैं, तो मतलब फिर भगवान वहाँ पे फिर रहते नहीं। जहाँ भी जो भी विग्रह रखे, लड्डू गोपाल रखे, फोटो रखे, जहाँ भी रखे, तो उनको प्रीतिपूर्वक सेवा होना चाहिए। भगवान तो ऐसे अर्चा विग्रह के रूप में, फोटो में भी लेखा कनेक्शन, भागवत 11 स्कंद में है श्लोक, पिक्चर में, विग्रह में भगवान मौजूद रहते हैं अगर हम प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं। अगर प्रीतिपूर्वक हम भोग लगाते हैं, प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, तो भगवान रहते हैं। अगर प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं, हम अपनी सेवा के लिए, अपनी ये के लिए हम लोग करते हैं, तो फिर भगवान नहीं रहते। अनेक भक्तों के जीवन में ऐसे घटित हुआ है। उनके पूर्वजों ने बहुत सारे विग्रह कर रखा, देवता सब लग रखा, फिर कभी कभी ऐसे हुआ है जहाँ प्रीतिपूर्वक नहीं हुआ, फिर भगवान छोड़ के चले गए, विग्रह छोड़ के चले गए। भगवान सब जगह में रहते हैं, लेकिन भगवान तो हर जगह में, लेकिन हर जगह में नहीं है, क्योंकि भगवान विग्रह में जब भक्त आह्वान करते हैं, प्रेम पूर्वक बुलाते हैं, भगवान विग्रह में आके अवस्थित होते हैं, इसलिए उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। जहाँ भूत प्रेत सताते हैं, ऐसे शास्त्र में वर्णन है, बहुत जहाँ खराब स्थान है, इसे भगवान वो जगह छोड़ के वो विग्रह में नहीं रहते। इसीलिए विग्रह को रखने का, रहने का, ऐसे जगह में मत लेके जाने का, जैसे इसे हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी विशद रूप में वर्णन किया है, विग्रह कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनका कैसे व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए विग्रहों के लिए कैसे जगह जरूरत है, कैसे कितनी स्थान होना चाहिए, कैसे वो शयन करे, सब उनका सुविधा होना चाहिए, तो तब जाकर के भगवान विराज आते हैं, रहते हैं। ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा हो, तो फिर भगवान विराजमान करते, नहीं तो भगवान चले जाते दूसरे के पास। वहाँ साखी गोपाल ने जाके रहे, साखी गोपाल फिर उसी के दूसरे के घर में जाके गए, ब्राह्मण का लड़की के पास। वो देखे तो फिर बोले, ऐसा बोले, अरे मेरा लड़की, ब्राह्मण बोला, अरे ये तो ये अकेले हैं, इसलिए यहाँ राधा रानी नहीं है, तो फिर राधा रानी को प्रतिष्ठित किए जहाँ साखी गोपाल के मंदिर में। वो उनके लड़की राधा रानी के कुछ अंश के रूप में आई थी। फिर जब वो राधा रानी का विग्रह शुरू हुआ, और राधा रानी, वो लड़की चली गई, फिर राधा रानी के प्रतिष्ठित किए। उड़ीसा में है ये, ज़्यादा समय का ये कथा नहीं है। तो भगवान कभी कभी लोग सोचते नहीं है, वो जो सेवायत थे, वो बोले नहीं है, वो दूसरी सेवायत नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है,
ना अरे भाई वो भगवान का वो मुकुट, भगवान का बंसी मेरे लड़की के कमरे में मिलता है, कमरे में पड़ा रह मिलता है, तो कैसे है? तो फिर ये भगवान जाते हैं जहाँ जहाँ प्रीति है, जहाँ प्रेम है, भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। भगवान सब जगह, और जहाँ ये नहीं है फिर भगवान रहते नहीं। चाहे लड्डू गोपाल रखो, विग्रह रखो, ये फटो, तो भगवान, लेकिन प्रीतिपूर्वक जब सेवा करते हैं तो फिर भगवान वहाँ रहते हैं, नहीं तो भगवान नहीं रहते वो जगह। इसकी कंटिन्यूशन में क्वेश्चन है कि आप जैसे बता रहे हैं कि प्रीतिपूर्वक सेवा होती है तो भगवान वहाँ विराज रहते हैं, तो एक साधक के जीवन में जब हम देखते हैं कि शुरुआत में तो इतना प्रीति नहीं होता जब वो सेवा में जुड़ता है, विग्रह सेवा में, तो उस समय में फिर इसको कैसे समझे कि भगवान वो सेवा हमारी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि प्रीति तो साधक के मनोभाव, साधक के प्रीति के, जैसे साधक शुरू से तो साधक विग्रहों के जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ भक्त होते हैं, वो तो विग्रहों को सब कुछ मानता है। इतना तो कम से कम आता है विग्रह में भगवान नहीं, और जो विग्रह में भगवान नहीं माने वो तो नास्तिक हैं, वो तो कोई भगवान नहीं है। जो कनिष्ठ भक्त होते बोलते विग्रह भगवान और सब बेकार है। ये होता है प्राकृत भक्त जो है भागवत में वर्णन किया गया है, वो विग्रह को एटलीस्ट विग्रह में भगवान, विग्रह को मानता है भगवान, और जो विग्रह में भगवान को नहीं मानता, भगवान विग्रह नहीं है, तो हाँ उसका श्रद्धा वो क्या करता है, विग्रह में भगवान को मानता है, दूसरे में भगवान को नहीं दिखता, दूसरियों को असम्मान करता है। साधक का पहला ये, वो तो कम से कम इतना तो पहले यहीं से तो शुरू होता है, फिर अगर वो फिर जब उसका भक्ति बढ़ता है, फिर सब जगह में भगवान को दिखता है, विग्रह में भगवान को दिखता है, फिर सेवा करता है। अगर इतना नहीं है तो फिर तो साधक नहीं बन सकती। इतना तो प्राइमरी इतना तो होना चाहिए साधक के लिए, ये पहले जरूरी है। भगवान कण कण में निवास है, विग्रह में है भगवान, और विग्रह को ज़्यादा प्रीतिपूर्वक सेवा करता है कनिष्ठ अधिकारी जो है, लेकिन दूसरे को इतना सम्मान नहीं देता। अब दूसरे को इतना बोलते झाड़ू लगाना, इतना ये नहीं, लेकिन जो उत्तम अधिकार, वो झाड़ू लगाने का कोई भगवान का मंदिर का पोछा, ये जितना है भगवान का इतना, विग्रह सेवा भी इतना है। लेकिन जो प्राकृत भक्त होते बोलते नहीं, पूजा सेवा सबसे बड़ा सेवा है, अच्छा पूजा करूँगा, और दूसरी को सेवा, दूसरी को भोजन देना, भगवान का प्रसाद परोसना, ये सब ये बड़ा सेवा नहीं, भगवान का सेवा नहीं, ये हर सेवा भगवान का महत्वपूर्ण है, उसको चेतना के हिसाब से ये होता है। तो साधक के उसके उन्नति के हिसाब से उसका चेतना उन्नति होना चाहिए, तो फिर भगवान ग्रहण करते हैं। अगर प्रॉपरली करता है तो भगवान फिर उसका भी उत्थान होता है, साधक का भी उत्थान होता है। अगर प्रॉपरली वो करता है तो भक्ति का अंग ऐसा है वो उसको ऊपर ले लेता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय।